पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताई थी अमेरिका की मस्जिद। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए देखिए, बहुत ही पीसफुल और बहुत ही प्यारी मस्जिद है। आज हम यहाँ से चेकआउट करने वाले थे क्योंकि कल रात हमको यहाँ आते आते बहुत लेट हो गया था, तो मैंने रूम टूर का वीडियो लिया ही नहीं। तो मैंने कहा चलो सुबह ही ले लेते, कोई बात नहीं। तो प्लीज़ इग्नोर द मैस, थोड़ा सा मेसी हो रखा है, बट मैं आपको बता रही हूँ ये होटल रूम कैसी थी। ठीक ठाक थी जैसे टिपिकल होती है। और इस होटल में ब्रेकफास्ट नहीं था, बहुत ही वियर्ड लगा मुझे कि ब्रेकफास्ट नहीं था, बाकी सब फैसिलिटीज़ थी। तो हम लोग ने सुबह उठ के सारा पैकिंग कर लिया क्योंकि आज रात को हमको इस होटल में रूम नहीं मिली, तो हम किसी और में ले रहे हैं। और ऑब्वियसली हमको यहाँ का ब्रेकफास्ट नहीं होने की वजह से थोड़ा इनकन्वीनियंट लग रहा था, तो हम एनीवेज सोच रहे थे मूव करने का। और ये थोड़ा सिटी से दूर भी थी, तो हमको कुछ ख़ास रीज़न नहीं लग रहा था यहाँ कंटिन्यू करने का। फिर हम लोग ऑलमोस्ट 12 बज चुके थे चेकआउट करने के बाद। हम लोग बाजू में ही एक रेस्टोरेंट है वहाँ पहुँचे, मेडिटेरियन या लेबनीज़ कुछ रेस्टोरेंट है, तो हम लोग वहाँ पहुँचे। हम पहले ही कस्टमर थे, हमारे अलावा बस एक और फैमिली थी। तो वहाँ पहुँचे, बहुत ही खूबसूरत डेकोर है, इतने अच्छे प्लांट्स। ऐसा सिमिलर डेकोरेशन मैंने न्यू जर्सी में एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है वहाँ पर भी देखा था। तो बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट था, बहुत अच्छी वाइब थी और इट वाज गॉर्जस। फिर यहाँ का मेनू चेक किया तो हम लोग खुश हो गए कि यहाँ शवरमा है और सारी हमारी फेवरेट मेडिटेरियन चीज़ें यहाँ मिल रही हैं, तो हमने ऑर्डर किया। बट यहाँ का शवरमा मैं आपको बताती हूँ वैसा नहीं था जैसे हमने सोचा था। नाम बड़े दर्शन छोटे। हमस ठीक ठाक था, और ये लेंटिल सूप तो बिल्कुल आप घर में जैसे बघार के बिना जो दाल बनाते हैं ना, बिना तड़के वाली दाल, बिल्कुल वैसा टेस्ट था। तो नॉट सो क्रेज़ी टेस्टी। ये देखिए, ये इनका शवरमा था, थोड़े से राइस और बाजू में उसके चिकन के बड़े बड़े पीसेस, जो कि अच्छे से उसमें मसाला भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ था। द ओनली हाईलाइट फॉर दैट लंच वाज दिस कुनाफा। टू मच कलर ऐड किया था, आई नो, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लग रहा था देखिए कि हम लोग कितना कलर खा रहे हैं, बट इट वाज टेस्टी, इट वाज वेरी गुड। और ड्रिंक्स भी ठीक ठाक थी। और इन्होंने यहाँ बाथरूम के पास ये वहाँ की स्ट्रीट का डेकोरेशन किया था, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। वहाँ खड़े रह के फ़ोटो लो तो ऐसे लग रहा था कि आप वहीं की मिडल ईस्टर्न कोई कंट्री की तरफ घूम रहे हैं। फिर आज हमारा इरादा था, हमने की वेस्ट देखना था। हमने इतनी हाइप सुन रखी थी कि की वेस्ट जाओ, साउदर्न पॉइंट ऑफ अमेरिका, तुम जाओ जाओ। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि शायद सभी जा रहे थे, तो इतना ट्रैफिक लगा हमें। वो ट्रैफिक की वजह से मैं आपको बता नहीं सकती हम लोग कितने बेजार गए। हम लोग 3 घंटे के बाद भी लिटरली 1 घंटे से भी कम डिस्टेंस हमने पार किया था, तो इतना दूर था। फिर मुझे हेडेक होने लगा, मैंने कहा अब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती इससे ज़्यादा। और हम लोग वहाँ सनसेट देखने जा रहे थे, सनसेट तो रास्ते में ही हो गया क्योंकि इतना ट्रैफिक था। तो हमने वहीं पास कोई पार्क देखा कि चलो वहीं चले जाते हैं, अभी सनसेट तो मिलने वाला है नहीं, तो कोई वर्थ नहीं है वहाँ जाने का। तो ये कोई पार्क था रास्ते में, और इसके भी टिकट थे, आप यकीन नहीं करेंगे। इट वाज लाइक अ पब्लिक पार्क, बट उसमें भी टिकट्स थे। तो वहीं पर हम लोग ने बैठ के थोड़ी देर अच्छा एंजॉय किया, थोड़ा सा रिलैक्स हुए। फिर वहाँ थोड़ा सा बीच साइड पे जाके, वहाँ सनसेट तो दिखता नहीं है, सारे बीचेस ईस्ट साइड में है, तो वहाँ कोई सनसेट तो दिख नहीं रहा था। बट हम लोग ने ऐसे ही थोड़ा टाइम पास किया, थोड़े से पत्थर लेकर रिवर में। आप लोग बताइए, आप लोग करते हैं या नहीं? कितनी मज़ा आती है पत्थर डालने में। तो बचपन की कोर मेमोरीज़ हैं, कैसे हम लोग बारिश के पानी में बोट बनाते थे, पत्थर फेंकते थे। तो वो सारा रिलीव किया, थोड़ा सा एंजॉय किया, थोड़ा रिलैक्स किया। फिर वहाँ से हम लोग निकले होटल में चेक इन करने के लिए। सुबह हमने वहाँ से चेकआउट किया था, तो हमें अब नए होटल में मूव करना था। हॉलीडे इन करके होटल थी ये। तो आई वाज नॉट लाइक वेरी श्योर हाउ इट विल बी, तो हम लोग बस रिव्यूज़ देख के और अवेलेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पहुँचे। बट इट वाज सच अ नाइस होटल, बहुत ही वेलकमिंग और बहुत ही अच्छे यहाँ कर सर्विसेज मुझे दिखे।
यूजुअली हम लोग हयात या मैरियट करते हैं, हॉलीडे इन कम्स लास्ट, बट इस बार ही मेरा ओपिनियन चेंज हुआ। नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू मेक श्योर वी चेक आउट द हॉलीडे इन्स ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ थी और 24 आवर यहाँ पर आपको कॉफ़ी टी सब कुछ अवेलेबल था, जो कि बहुत रेयरली देखने को मिलता है। आई मीन दे प्रोवाइड इट इन द रूम बट नॉट इन द लॉबी, तो ये बहुत क्विक सर्विस होती है। और रूम की कॉफ़ी मेकर आपको पता है कैसी होती है, थोड़ा सा इनकन्वीनियंट फील होता है। ये बहुत अच्छी कॉफ़ी मेकर मशीन थी और रूम भी क्वाइट स्पेशियस, यू कैन सी, बहुत ही बड़ा रूम था और सामान रखने के लिए भी जगह और सब कुछ अच्छा लगा मुझे यहाँ का ओवरऑल होटल रूम। लेआउट बिल्कुल पिछले होटल जैसा ही था बट रूम वाज रियली ह्यूज, बहुत अच्छा लगा मुझे। हम इतने होटल्स में रुके लेकिन ये कार्ड मुझे बहुत प्यारा लगा, पर्सनलाइज कार्ड था टू वेलकम अस इन द रूम एंड द होटल। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो एक होटल को दूसरी होटल से डिफ़र करती हैं, क्योंकि लेआउट और बाकी चीज़ें तो सब सेम ही होती हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों से ये स्टैंड आउट होते हैं एंड दिस इज़ हाउ दे मेक अ कस्टमर अ रिटर्निंग कस्टमर। यहाँ पूल वूल सब कुछ है और सारी फैसिलिटीज़ हैं कंफर्टेबल लिविंग के लिए, मगर ठंड इतनी थी कि पूल का तो ख्याल भी नहीं आया। और यहाँ पर फुल जिम भी है, तो मुझे उन लोगों के लिए बहुत बहुत रिस्पेक्ट आता है जो वेकेशन पर भी जिम करते हैं, तो सल्यूट यू ऑल। बट यस, हमें वो ताकत नहीं थी, ना ही मूड था। फिर पास ही में बावर्ची रेस्टोरेंट था, तो हमने कहा मंदी ट्राई करते हैं, तो मंदी हमने उनसे पैक करवाई, फैमिली पैक। तो ये सॉसेस उन्होंने सारे मिक्स कर दिए बट ओवरऑल टेस्ट वॉज रियली गुड और क्वांटिटी भी बहुत थी। मेरे अगले व्लॉग में मैं बताऊंगी स्टार आइलैंड, जहाँ पर बहुत सारे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के घर हैं, जैसे कि जेनिफर लोपेज, जैकी चैन एंड ऑल, और बहुत कुछ फन। डाउनटाउन मायामी वाज अमेजिंग, तो देखना मत भूलिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हैव अ गुड वन, बाय बाय।